सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए एक ऐसी सरकारी नौकरी जिसमें कि आप सिर्फ आईटीआई पास हैं, फ्रेशर हैं, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं और वैकेंसी बहुत अच्छी है, सैलरी बहुत अच्छी रहेगी। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर एटीओ 2024 की ये वैकेंसी है। आपका नोटिफिकेशन है 30 मार्च को ही आ गया था। फॉर्म अप्लाई होना अभी स्टार्ट हो चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। आपको फॉर्म अप्लाई करने का स्टेप बाय स्टेप वीडियो भी हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि आपको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन, अपडेट एंड नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलते रहते हैं पढ़ाई के साथ साथ। एंड वीडियो को लाइक करके आप सब तक एक हेल्प कर सकते हैं चैनल की कि सब तक ये वीडियो पहुंचा सकते हैं। आपका लाइक वीडियो को आगे बढ़ा सकता है। नोटिस अगर आप देखें तो 30 मार्च को नोटिस आ गया था। 18 अप्रैल को यहाँ पे फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं। साथ में एक नोटिस भी यहाँ पे जारी किया गया है क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग कि आप कौन सा सर्टिफिकेट कैसे अपलोड करेंगे। तो आइए सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। इसमें फ्रेशर कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं, बिना CITS के भी फॉर्म भर सकते हैं। एंड CITS होगा तो उसका आपको इसमें अलग से वेटेज भी मिलेगा। जब इसका शॉर्ट नोटिस आया था तो हमने आप सबको इसके लिए इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अभी इसका डिटेल नोटिस है, उसे हम लोग देखेंगे। नोटिफिकेशन हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप टेलीग्राम पे टेक स्टडी ITI सर्च करके जरूर जुड़ जाइएगा। तो ये आपका डिटेल एडवर्टीजमेंट है, ये आपका, ठीक है, जो 15 मार्च को आया था इंडिकेटिव, उसी का डिटेल एडवर्टीजमेंट है। ऑनलाइन फॉर्म आपके 16 अप्रैल से स्टार्ट हुए, बट 16 से नहीं, आज से स्टार्ट हो पाए हैं। और 15 मई यहाँ लास्ट डेट दी गई थी, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की। जो फॉर्म है वो आपका 16 से ना स्टार्ट करके 18 से स्टार्ट हो पाया, उसकी लास्ट डेट 18 मई 2024 रहने वाली है। एडिटिंग भी आप 16 अप्रैल से लेके 21 मई तक कर सकते हैं। मतलब एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसे आप एडिट कर सकते हैं। फॉर्म सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भेजना है, कोई ऑफलाइन आपको कॉपी नहीं भेजनी है। पूरे 1 महीने का लगभग आपको यहाँ पे टाइम मिल रहा है। अगर वैकेंसी की बात करें तो असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर NTC एंड NAC यानी अप्रेंटिस या ITI होल्डर्स के लिए है कितना, 125 पोस्ट है, जिसमें वीमेन के लिए यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट के लिए 43 पोस्ट है। ग्रुप B की यहाँ पे सर्विस होगी, लेवल 9 की यहाँ पे आपको सैलरी मिलेगी, बहुत ही बेहतरीन। अगली पोस्ट है असिस्टेंट ट्रेनिंग ऑफिसर डिप्लोमा एंड डिग्री होल्डर्स की, वो है टोटल 125, जिसमें वीमेन के लिए यहाँ पे 39 पोस्ट है। ये है आपकी ग्रुप B की वैकेंसी, इसमें भी आपको लेवल 9 की सैलरी मिलेगी, ठीक है। ये वैकेंसी निकाली कहाँ के लिए गई है, तो ये HODs जो हैं आपके अंडर उड़ीसा गवर्नमेंट, उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। जो आपके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं कटक में, उन सब में आप यहाँ पे पोस्टिंग आपको दी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ बाकी अगर डिटेल की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, एज लिमिट की बात करें, तो उन सबको भी यहाँ पे देखना बहुत ज़रूरी है। कैटेगरी वाइज आप लोग यहाँ पे रिजर्वेशन देख सकते हैं, अनरिजर्व, SC BC SC ST और टोटल यहाँ पे ब्रेकअप आपको मिल जाएगा। ट्रेड वाइज यहाँ वैकेंसी आप चेक कर सकते हैं। इस लिस्ट में अगर आपका ट्रेड है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये ITI होल्डर्स या अप्रेंटिस होल्डर्स के लिए है। जैसे कोपा में आप देखें सिर्फ 1 पोस्ट है वीमेन की, ठीक है। ड्रेस मेकिंग में 1 है वीमेन की, इलेक्ट्रीशियन में 46 है टोटल, 15 वीमेन की है। ऐसा आप यहाँ पे पूरा टेबल जो है देख सकते हैं। ITI के इसमें अप्रॉक्स आपको दिख जाएंगे, टोटल 16 ट्रेड एलिजिबल है यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए। फिर आपका डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स के लिए इसमें भी आप देखेंगे तो जो ट्रेड है इसमें आपका डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे मैकेनिकल है, मैकेनिकल में आपका होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स है तो उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें भी फॉर्म भर सकते हैं। मैकेनिकल के लिए काफ़ी ज़्यादा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे लगभग आपको डिप्लोमा की कई ब्रांच मिल जाएंगे। जैसे वायरमैन में इलेक्ट्रिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन में भी इलेक्ट्रिकल कर सकते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन ऐसा है जिसमें आपने किसी भी ब्रांच में डिप्लोमा किया हो तो फॉर्म भर सकते हैं। वेल्डर में मैकेनिकल वाले फॉर्म भर सकते हैं। टर्नर, मशीनिस्ट, फिटर में भी मैकेनिकल के कैंडिडेट फॉर्म यहाँ पे भर सकते हैं। तो ये बेहतरीन मौका है। बिल्कुल आप फ्रेशर हो, कोई एक्सपीरियंस ना हो तो भी आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट जो रहेगी उसको अगर यहाँ देखें, एंड साथ में मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया गया PWD कैंडिडेट्स के लिए, उसका क्या क्या क्राइटेरिया वो भी यहाँ पे दे दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपका होगा क्या ऑल इंडिया कैंडिडेट फॉर्म भर पाएंगे। तो देखिए, ऑल इंडिया से आप हैं तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन है। इसलिए यहाँ पे क्या होगा कि जो उड़ीसा स्टेट के कैंडिडेट हैं वो तो फॉर्म भर पाएंगे, बाकी लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे। उसके पीछे ये वाला रीजन है। अगर आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी स्टेट से, उड़ीसा में ना भी रहते हो, बट अगर आपने उड़ीसा में पढ़ाई की हो तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक आ गया, मिडिल स्कूल में आपका उड़िया लैंग्वेज होना चाहिए सब्जेक्ट, या आपका जो HSC है वो आपका उड़िया एक सब्जेक्ट आपका मीडियम होना चाहिए, यहाँ पे नॉन लैंग्वेज सब्जेक्ट रहना चाहिए, या मस्ट हैव पास्ड उड़िया एज लैंग्वेज सब्जेक्ट इन द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 7th या एबव। तो इतना अगर आपके पास है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। यानी उड़िया आपका एक सब्जेक्ट जो है वो रहना चाहिए। आप भले यूपी से हों, बिहार से हों, कहीं से हों, अगर आपने पढ़ाई लिखाई अपनी उड़ीसा से की है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। या अगर आप उड़ीसा के रहने वाले हैं, ये क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हैं, तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ऐसे कैंडिडेट जो उड़ीसा से हो लेकिन उड़िया सब्जेक्ट उनका ना हो, उन्होंने इंग्लिश मीडियम में कहीं पढ़ा, वहाँ उड़िया सब्जेक्ट ना पढ़ा हो, तो वो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ठीक है।
ये चीज़ यहाँ आपको क्लियर होनी चाहिए। ATO NTC NAC में आपने हाई स्कूल पास किया हो, आपने ITI किया हो, ठीक है। NTC लिखने का मतलब है सिर्फ NCVT यहाँ पे अलाउ किया जा रहा है, SCVT को यहाँ मौका नहीं मिलेगा। या आपने ITI ना करके अगर अप्रेंटिसशिप भी किया हो तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। CITS अगर आपने पास किया है तो ठीक है, नहीं किया तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि ये रखा गया डिजायरेबल में। जिन्होंने पास किया उनको उसका वेटेज दिया जाएगा सिलेक्शन प्रोसेस में। डिप्लोमा के केस में आपने डिप्लोमा किया हो हाई स्कूल के साथ साथ, ठीक है, या BE BTech किया हो, एंड CITS अगर आपने किया है तब भी ठीक है, नहीं किया है तब भी आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम 21 साल एज लिमिट है 1/1/2024 को, और मैक्सिमम एज 38 ईयर्स आपकी होनी चाहिए। एज पर योर कैटेगरी 5 साल की छूट मिल जाएगी वीमेन कैंडिडेट SC BC SC एंड ST को, और 10 साल की छूट मिल जाएगी PWD कैंडिडेट्स को, ठीक है। बात करें सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सिलेक्शन प्रोसेस जितने इंजीनियरिंग ट्रेड है उन सभी में, ठीक है, कोपा और ड्रेस मेकिंग आपका नॉन इंजीनियरिंग है, बाकी सब इंजीनियरिंग ट्रेड है। उसमें आपका रिटन एग्जाम होगा जिसमें थ्योरी से आपके 60 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस के 15, ड्राइंग के 15, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 10 और इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 की यहाँ पे रहेगी, ठीक है, एंड 1/3 एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे, अगर 4 ऑप्शन है तो 1/4 की, अगर 3 ऑप्शन हैं तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो CITS कैंडिडेट होंगे उनको 20 नंबर यहाँ पे, ठीक है, उनको 20 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर सर्टिफिकेट जिन्होंने फाइनली पास कर लिया होगा, तो उनको डायरेक्ट 20 नंबर दे दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे आप कम भी स्कोर करते हैं तो आप मेरिट में आ जाएंगे और आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेनिफिट यहाँ पे CITS को दिया गया है। ये 20 नंबर का वेटेज ऐड करने के बाद कैंडिडेट का जो नंबरिंग है 3 टाइम्स कैटेगरी वाइज उनको यहाँ पे ट्रेड वाइज मेरिट लिस्ट में रखा जाएगा, और उसके बाद आपको प्रैक्टिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपका रिटर्न के बाद प्रैक्टिकल टेस्ट भी होगा। आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट आपका 40 नंबर का होगा, जिसमें 1.5 गुना कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे, एंड उसके बाद आपका वहाँ पे फिर फाइनल सिलेक्शन आपका होगा, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, फिर आप यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड का पैटर्न थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और ड्राइंग सब्जेक्ट जो है वो हट जाएगा, बाकी सेम क्राइटेरिया यहाँ पे पूरा रखा जाएगा आपके लिए भी, ठीक है। डिप्लोमा डिग्री में आप देख सकते हैं, डिप्लोमा डिग्री में आपका सिलेबस थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। जो आपका EMST है उससे रहेगा क्वेश्चन, डिप्लोमा लेवल की ड्राइंग रहेगी, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स रहेगा, इंग्लिश रहेगा, तो ये डिप्लोमा लेवल का सिलेबस यहाँ पे अलग किया गया है, आपका एग्जाम भी अलग होगा, ठीक है। तो पहले आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका क्या होगा, ये यहाँ पे भी सिलेबस दिया गया। अगर ज़्यादा यहाँ पे कैंडिडेट आ जाते हैं, 5 टाइम्स से ज़्यादा कैंडिडेट्स हो जाते हैं, तो पहले PET होगा, आपका प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। अगर कम रहेंगे तभी यहाँ पे आपका वो वाला एग्जाम कराया जाएगा, और वो जो आपका होगा तो उसमें पहले मैथमेटिक्स 10वीं की, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, करंट इवेंट्स और कंप्यूटर इंटरनेट अवेयरनेस आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद आपका फिर फाइनल एग्जामिनेशन होगा। तो ये चीज़ भी यहाँ पे पहले से बता दी गई, तो इसका भी आप लोगों को ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पे जो प्लेस है एंड डेट है एग्जाम की, वो आपका वेन्यू एंड ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी। जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको लिखा रहेगा वो सारी चीज़ें। प्रेफरेंस आप यहाँ पे दे सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि एक कैंडिडेट्स कई सारी पोस्ट पे अगर एलिजिबल हैं तो वो भी वहाँ पे आप प्रेफरेंस दे सकते हैं, लेकिन आपको उसके रिलेवेंट ट्रेड सर्टिफिकेट जरूर अपलोड करना होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा सभी पोस्ट के लिए, चाहे जितने फॉर्म आपने भरे हों यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे दी गई हैं। एक कैंडिडेट सिर्फ एक एप्लीकेशन भरेंगे। अगर आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आपका कैंडिडेट यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके फॉर्म जो हैं वो रिजेक्ट हो जाएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए सिर्फ एक फॉर्म आप लोग अप्लाई कीजिएगा जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं। फॉर्म ऑनलाइन मोड में भरा जाएगा, पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है, आप लोगों को उसे भर देना है। एंड सर्टिफिकेट जितने आपके हैं वो सारे, अगर आप CTI हैं उसको अपलोड नहीं करेंगे तो आपको वेटेज नहीं मिलेगा। तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है, सभी सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं फॉर्म भरते टाइम। ये आपका पूरा यहाँ पर सिलेबस दे दिया गया, जिससे आप लोग देख सकते हैं। देखेंगे इसी वैकेंसी का 18 अप्रैल को एक और नोटिस जारी किया गया, जिसमें आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे, उसमें उसी सर्टिफिकेट्स के रिगार्डिंग लिखा गया है। जो भी सर्टिफिकेट्स आप होल्ड कर रहे हैं उसे अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो आपको उसका वेटेज नहीं मिलेगा, स्पेशली CITS के लिए। आप अगर CITS हैं तो CITS को एजुकेशन ऐड करके CITS का सर्टिफिकेट आप उसमें अपलोड कीजिएगा। नहीं ऐड करेंगे तो आपको जो 20 नंबर का वेटेज मिलना है वो नहीं मिलेगा। और ITI का भी अगर आप नहीं अपलोड करते हैं सर्टिफिकेट तो आपका फॉर्म भी यहाँ पे रिजेक्ट मान लिया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई होगी। कोई भी और डाउट आपका बचता है तो आप लोग एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।